बिल्कुल जैसे वहां कहीं हमने कहा ना कि अल्लाह ओनली अलाउज इवल व्हेन इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म, बस दैट्स इट। ये एक जुमले में डिस्कशन क्लोज होनी चाहिए और यही आपका अल्लाह के बारे में जो है ना हुस्न ज़न है। देखिए जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप उसको ये समझते हैं कि यार इसके हर फैसले में विजडम है, बेहतरी है। तो अल्लाह ताला ने अगर ईवल अलाउ किया है, जो कि आपने कहा कि वो क्रिएशन उसकी एग्जिस्टेंस की उसका एग्जिस्टेंस अल्लाह की तरफ से ही है ईवल का, या वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो इसलिए है अकॉर्डिंग टू इमाम इब्न क़य्यिम बिकॉज इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अच्छा, ज़िया भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया, अभी उनसे भी एक पॉडकास्ट था, उस पर उनसे भी डिस्कशन थोड़ी सी हुई, टॉपिक कुछ और था लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो अब एक चीज़ करता हूँ, जो भी मुझसे सवाल करता है ना कि व्हेन एवरीथिंग इज़ रिटन व्हाट्स द यूज़, तो वो कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन देना मुझे, तो वो मुझे ना अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं, और स्पेशली मैं उसे कहता हूँ जिसका आईफोन है, तो कहते हैं मैं उसका आईफोन लेता हूँ, कहता हूँ भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन, ये मेरा है कुछ नहीं करना अब तुमने, मांगना नहीं है, बस भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन। फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं हमने मांगा, हमने चॉइस ली कि हम आपसे वापस लेंगे, हमने चॉइस ली हम आपको क्यों दें। सब्जेक्टिविटी है ना अली भाई, मसला ये कि ये चीज़ें एस्टैब्लिश्ड होती हैं सब्जेक्टिविटी के साथ। मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो इस चीज़ को निगेट करता है, यानी इवन दो मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह पे ब्लेम डालूं और मैं चाहता हूँ कि मैं ये साबित करूँ कि मेरा कोई इस पे विल नहीं है, बट मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इसको डिनाई करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा नहीं, इसीलिए मैं जो है ना इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। तो सब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द वेरी की एविडेंसेज अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म, यानी यू हैव ईच एंड एवरी सिंगल वन हैज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली सब्सटेंशिएट्स के जो है ना फ्री विल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक और मैं बात यहाँ पे करने लगा था, देखिए किसी चीज़ का आउटकम पता होना does not necessarily make the process itself baseless or meaningless. Just because I know an outcome of something कि अगर मैं ये करूँगा तो ये outcome होगा, it does not necessarily necessitate कि अब जो है ना ये चीज़, ये action itself meaningless हो गया। We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. यानी अब देखें ना, ये पूरा आइडिया इसके पीछे assumption किया कि चूंकि अल्लाह को पता है कि फलां के साथ क्या होगा, इसीलिए फिर क्रिएशन का फायदा क्या? In other words, just because you know the outcome, it means the action itself and the process has become meaningless. Not necessarily. भाई मुझे पता है कि मैं पानी पीऊंगा मेरी प्यास बुझ जाएगी, क्या मेरा सिर्फ पता होना क्या इस प्रोसेस को मीनिंगलेस बना देता है? Not necessarily. There are many other reasons. मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि not necessarily just knowing the outcome does not actually render meaningless of that process or the action itself. तो मतलब ये बात सिर्फ बताने का मतलब ये है कि there is a wisdom, a greater wisdom. अब वो एक्चुअली wisdom क्या है, कुछ उलमा ने चीज़ें बयान की। मिसाल के तौर पे उलमा ने कहा कि देखें अल्लाह ताला, वन ऑफ द थिंग्स ऑब्वियसली अल्टीमेट रिस्पांस अल्लाह ताला की उलमा की तौजीहात है, इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इज्तिहाद हो सकता है, इसमें इज्तिहाद है उलमा को, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह क्रिएट ना करते तो अल्लाह की कुछ अल्लाह ताला रहीम भी है ना, तो ईवल जो है, ईवल की प्रेजेंस में ही रहमत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेक सेंस, राइट? यानी रहमत कहाँ से आएगी? सज़ा, अल्लाह ताला सज़ा देने वाले हैं, तो अल्लाह की सज़ा की मैनिफेस्टेशन कैसे होगी अगर कोई बंदा ईवल परफॉर्म नहीं करेगा तो? ठीक है, तो कुछ यानी एट्रीब्यूट्स, यानी अल्लाह ताला की कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं, उनकी मैनिफेस्टेशंस वो क्रिएशन के थ्रू होती हैं। वो अल्लाह ताला उन एट्रीब्यूट्स के साथ मुत्तसिफ है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा से है फॉर श्योर, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स की एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, और अल्लाह के लिए वलिल्लाहिल मसलुल आला वलैसा कमिथलिही शै, अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं, एक आर्टिस्ट है, आप कह सकते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ही नेवर डज आर्ट। नाउ टेल मी दैट, वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा अपने टैलेंट। अब डोंट आई नो कि आई कैन क्रिएट, अब एक आर्टिस्ट को पता है कि मैं क्या इमेज बना सकता हूँ, मैं क्या आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। So just because you know, okay, यार आपका जो ये जो क्राफ्ट है itself, it has become meaningless. No, not necessarily. It's not necessary. हाँ, कुछ चीज़ों में जब आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो टू नो दी आंसर और टू दी आउटकम, तब आप कह सकते हो। अगर आपको आउटकम पहले ही पता है उसका, तो फिर आप मीनिंगलेस एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यू नीड टू नो दी आउटकम, तो अल्लाह तो इसलिए आप देखें ना, अल्लाह ने कहा कि मुझे तुम्हारी आउटकम का ऑलरेडी पता है कि तुमने क्या क्या करना। इन अदर वर्ड्स, द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज नॉट टू नो दी आउटकम। मैं आपको इसलिए नहीं पैदा कर रहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपको फ्री विल दूंगा तो आप में से कितने लोग अच्छे होंगे, कितने बुरे होंगे। मैं इसलिए नहीं जानना चाह रहा। सही। There is a greater reason. अल्लाह ने कहा मुझे पहले ही पता है। There is something beyond that. So this is a very petty and very small objective to know, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत बड़े और इससे मावरा है, क्योंकि अल्लाह का इल्म परफेक्ट और कामिल है। अगर ये फिलोसॉफिकल, थियोलॉजिकल, थियोफिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे ज़्यादा डेल्व होने की जरूरत नहीं। बट जस्ट टू लेट यू नो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बंदे को जो है ना वो हर चीज़ का पता हो। और आपने ये कहा ना कि अगर आपको जान के ही सब चीज़ों का तो वो मोहब्बत और ताल्लुक़ कैसा,
तो अगर हर चीज़ का आंसर मिल जाए, आपने वो कोई बात आपने मुझे याद है तो वो प्लीज़ अगर आप ज़रूर बताएं उसकी तरह, तो बड़ी अच्छी बात थी, मुझे याद पड़ता है। तो वो एक बहुत अच्छा है कि अगर आपने असल में बात ये थी ना मुगीरा भाई कि हर रिलेशन में ट्रस्ट तो ज़रूरी है, मोहब्बत वाले रिलेशन में, ठीक है। और हर चीज़ की दलील ही आपने मांगनी है तो फिर वो उसको मोहब्बत तो नहीं कह सकते ना। दैट डजंट मीन कि हम ब्लाइंड बिल्कुल ही हर चीज़ को फॉलो करें इन द ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली। अच्छा, व्हाट इफ आई से दिस सेंटेंस मुगीरा भाई कि एवरीथिंग इज़ रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, गौर से सुनिएगा, everything is written based on your choices, not despite your choices. Just for example, marriage is written based on your choice and what actions you take, not despite the actions you take. जैसे एक बंदा कह रहा है कि मैंने बहुत एक्शंस लिया गया, लेकिन लिखा ही हुआ था कि मैरिज नहीं होनी तो इसलिए नहीं हुई। क्या ख्याल है? ये बड़ा सेंसिटिव जुमला है कि योर तकदीर इज रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस नॉट डिस्पाइट योर चॉइसेस। क्या कहेंगे? हमारे उस्ताद एक स्टेटमेंट इसी तरीके से क्या करते थे, वो कहते थे इस बात को ये समझ लें कि आप इसलिए नहीं करते चूंकि ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है ना, आपने चूंकि करना था इसलिए लिखा जा चुका है। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, कि इसलिए नहीं आप कर रहे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी द राइटिंग इज नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन आपने चूंकि ये पहले करना था अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से, इसलिए लिख दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो जो बंदा इस डिफरेंस को समझ सकता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए मसला जबरदस्त। जैसे इफ यू सपोज चोज समवन टेरिबल फॉर यू, अल्लाह ना करे, बिकॉज ऑफ पुअर जजमेंट, नाउ अल्लाह न्यू यू विल मेक दैट चॉइस एंड ही रोट द आउटकम, कि उस पुअर जजमेंट का आउटकम क्या आएगा, बट ही डिड नॉट फोर्स यू इनटू इट, राइट। इसीलिए मैरिज रिक्वायर्स इस्तिखारा, कंसल्टेशन, थिंकिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रैश डिसीजन है, उसमें थिंकिंग नहीं है, इस्तिखारा नहीं है, तो यस इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। वो कॉन्सिक्वेंसेज भी अल्लाह ने लिखे हुए हैं। लेकिन कभी कभी इंसान बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, इस्तिखारा भी करता है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, लिमिटेशन है, वो फिर आप समझें कि अल्लाह ताला की उसमें कुछ मशीयत है। आपकी लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। और वो समथिंग उससे कुछ खैर निकलेगी, कभी कभी शर से भी खैर निकल आती है, राइट। अच्छा, इसी तरह मुगीरा भी एक बड़ा सवाल आता है, और ये दिस इज वेयर आई विल लाइक टू एंड द डिस्कशन एज वेल, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इज रिस्क फिक्स्ड? ये बहुत सवाल आता है। बिल्कुल अली भाई, कि रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अगेन कंटिंजेंट भी रखी हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ रखी हैं कि जी अगर एक बंदा जो है वो जो मर्जी कर ले इतना ही उसको मिलना है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ असबाब भी उसके मुतय्यन कर दिए हैं, कुछ कंटिंजेंसीज भी क्रिएट की हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें इंसान करेगा तो इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, वो है आयत है सूरह जुमा के अंदर, वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ठीक है ना, कि जब तुम नमाज़ पढ़ लो उसके बाद क्या करो, ज़मीन पे फैल जाओ, और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते हुए साथ साथ क्या करो, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। तो इसका मतलब है वो बंदा जो तलाश करेगा उसको मिल जाएगा, वरना तलाश करना मीनिंगलेस होना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने रिस्क को मुक़द्दर भी किया है, डिफाइंड किया है, लेकिन रिस्क को कंटिंजेंट भी किया है। यानी आपको 1 मिलियन मिलने हैं, वो अल्लाह ने लिख दिए हैं, वो आपके पास टोटल अलॉटेड रिस्क, उसकी पोटेंशियलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसके लिए मेहनत और जुस्तजू करोगे, असबाब करोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और अल्टीमेट आउटकम जो है लोहे महफूज में लिख दिया कि इसने करना इतना ही अचीव करेगा, लेकिन पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला ये इस आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अगर एक बंदा उसके लिए एफर्ट करता है टू सर्टेन लेवल तो उसको लिख देगा, लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो 1 मिलियन या 2 मिलियन तक ले सकता है, और उससे ऊपर वो आगे नहीं जा सकता। जब वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर लेगा, उससे आगे वो जो मर्जी हो जाए नहीं जा सकेगा, तो वो अल्लाह ने लिख दिया। लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी जो यानी जो उसकी यानी कुछ चीज़ें उसकी वो उसके एक्शन पे कंटिंजेंट भी हैं, कि कितने असबाब, कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, उसके लिए क्या क्या असबाब वो इख्तियार कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बढ़ना और घटना ये कुरान में भी आता है रिस्क का, और ये हदीस में भी है कि जो कोई अपने रिस्क को एक्सपैंड करना चाहता है, वही कंटिंजेंसी है ना, यानी देयर सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क देखो कंटिंजेंट होगा, लेकिन एक अल्टीमेटली बेंच एक वो जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट भी तय कर दी गई ना कि उस लिमिट से ऊपर चीज़ नहीं जा सकती। तो उस लिमिट के अंदर ऊपर आप कितना एक्सेस करते हो, कितना अनलॉक करते हो, कितना एक्सपीरियंस करते हो, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्शन। लेकिन एक अपर लिमिट अल्लाह ने तय कर दी है, टोटल अलॉटेड, यू कैन से दैट इज जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है, बिल्कुल आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, ऑल ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब उसमें से कुछ काइनेटिक है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ केमिकल पोटेंशियल है, कुछ इलास्टिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, मुख्तलिफ फॉर्म्स है उसकी, डिफरेंट मोमेंट्स पे डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। लेकिन एनर्जी की एक अपर लिमिट भी तो है ना जी, कि उसकी है कि वो इतनी एनर्जी का टोटल एनर्जी की तो लिमिट है ना, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। जैसे 100 जाउल्स है ओवरऑल टोटल एनर्जी, अब इसमें से किसी मोमेंट आप कुछ एक्सेस करो, किसी मोमेंट कुछ एक्सेस करो, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर तवक्कुल, डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अगर आप सही अमाल नहीं कर रहे तो वो कम हो जाएगी,
वो चीज़ अलॉटेड उतनी रहेगी, लेकिन उस मोमेंट पे वो चीज़ एक्सेस करना कम हो जाएगी आपके लिए। यानी तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हैं, वल्लाहु खालिकुल असबाबी वल मुसब्बबात। तो अल्लाह ताला ने कॉजेज़ क्रिएट किए हैं और उस कॉजेज़ के रिजल्ट्स भी अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उन कॉजेज़ को हम एम्प्लॉय करें ताकि हम उसके नतीजे में एक नतीजा और एक आउटकम ले सकें। तो ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिजेंट की हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा उसके वो जो कॉजेज़ हैं ना अली भाई, वो कुछ स्पिरिचुअल भी हैं और वो मटीरियल भी हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों हैं, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फिजिकल हो। मिसाल के तौर पे जैसे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि कई दफ़ा दुआ इटसेल्फ जो है, दुआ इटसेल्फ इज़ अ कॉज। यानी कोई बंदा कहे जी मैं अगर ऐसे दुआ मांगता रहूँ, और जैसे हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा ट्रिविलाइज भी किया रहता है दुआ को, कि अगर एक बंदे को रिस्क चाहिए भाई, यू गो आउट एंड मेक एन एफर्ट, डोंट मेक दुआ ओनली। नहीं, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि दुआ इतनी पावरफुल होती है कि दुआ इटसेल्फ बिकम्स अ कॉज। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसी मिसाल है, यस वी कैन डू बिलीव कि अगर एक बंदा बहुत सिंसियरिटी के साथ दुआ करेगा तो रिस्क चल के भी उसके पास आ सकता है। जैसे हमारे पास सहाबा के यहाँ भी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे अमाल किए, दरवाज़ा नॉक हुआ और आगे जो है क्या हुआ कि जो है ना एक बंदे ने आके उनको रिस्क दिया। तो हमारे पास ये सब एक्सपीरियंसेस भी हैं, मार्क्स यानी बहुत से एक्सपीरियंसेस इसके नतीजे में ये चीज़ प्रूव करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़, हमारा दीन कहता है कि हम मटीरियल कॉजेज़ को भी रिलाई करें, लेकिन मेटाफिजिक यानी इमटीरियल कॉजेज़ हैं उनको भी, और वो इमटीरियल कॉजेज़ क्या है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना, इन अल्लाह, और वह ना वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, यानी तक़वा इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ रिस्क। तो तक़वा जिस बंदे के पास नहीं है उसको रिस्क नहीं मिलेगा एक सर्टेन लेवल। तो वो बंदा जो तक़वे में आगे होगा वो हो सकता है बहुत सी ऐसे एवेन्यूज़ जो हैं और ऐसी ऑप्शंस को टैप इन कर रहा हो जो दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा, इवन दो द पोटेंशियलिटीज एग्जिस्ट देयर एज वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कैन वी गिव दिस एग्जांपल दैट सपोज देयर इज अ ट्री, द ट्रंक इज दैट पोटेंशियलिटी, दैट इज द रिटन रिस्क, द ट्रंक ऑफ द ट्री, द ब्रांचेस आर द एफर्ट्स। उसकी जो शाखें हैं वो आपकी एफर्ट्स हैं, वो डिपेंड करेगा उस शाखें कितनी निकलती हैं आपकी एफर्ट्स के मुताबिक। द फ्रूट्स यू एक्चुअली टेस्ट डिपेंड ऑन योर वर्क, दुआ, तकवा, सब्र एंड ग्रैटिट्यूड। क्या ख्याल है, इससे भी समझ आ रही है चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुगीरा भाई, अल्लाह ताला हमें May Allah accept and barakallahu feekum for calling me to the show. See you inshallah in the next episode. Assalamu alaikum.